बड़े डैमेजिंग स्टोरी है सर ये। आप इसको किस तरीके से इसको बयान करते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस एक्शन का? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो ये कि एक्सक्यूज मी, एक तो ये कि कई डॉक्यूमेंट्स आपने दिखा दिए, कई डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं। मुझे अभी तक इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से नज़र आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कहाँ कोई बेईमानी हुई है। अगर कोई हुई है तो इनकी हुकूमत है, इनको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बाकी सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर एक ज़मीन मालिक रियाज साहब ने दी, उस पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उसकी ट्रस्टी 4 बन गए या 2 बन गए या 6 बन गए, तो वो यूनिवर्सिटी भी कोई घर अपने लेके नहीं गया, ना वो यूनिवर्सिटी बिकी है। तो इसमें चोरी या बेईमानी का आंसर कहाँ से क्या नज़र आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे दिमागी तौर पर नहीं समझ में आ रहा कि इसमें आप मुझे कहाँ कोई करप्शन दिखा रहे हैं जिसमें आप मुझे बताएं कि मलिक रियाज ने ज़मीन दी, इस पे यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी इमरान खान उनकी एहलिया ने ली, उसमें ट्रस्टी चेंज की, पाकिस्तान में तो वैसे पूरा पाकिस्तान कोई लूट के भी ले जाए ना तो फिर भी उसमें कोई मसला नहीं नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमने ये किया था, गवा दिया, फिर भी कोई मसला नहीं हुआ। करप्शन में अरबों रुपए चले गए हैं। पूरी अजवर रोड पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हम किसी को भी नहीं पूछ सकते उसके पास इतने मिलियंस ऑफ पाउंड कहाँ से आए थे। नहीं नदीम मलिक साहब, हमारी ताकत से बहुत बढ़ के बात है। ये एक मैं डॉक्यूमेंट और मेरे पास वो कासिम ने मुझे शेयर किया है, मैं इसको स्क्रीन पे डालूंगा। ये प्रोड्यूसर साहब नामों वाला हिस्सा जूम करके मुझे दिखाना है, ये अभी आपको शॉर्टली मैं दिखाता हूँ। ये जो एक्नॉलेजमेंट है जो अभी कासिम ने एक्सप्लेन किया कि ये बिटवीन मलिक रियाज एंड बुशरा बीबी, डॉक्यूमेंट साइंड बाय बुशरा बीबी एंड मलिक रियाज। सो नाम फरा खान का आ रहा हो, बुशरा बीबी का आ रहा हो, आप मुझे कहें कि इसके ऊपर कोई परेशानी की बात नहीं है, तो मैं तो आपकी बात समझने से कासिर, आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन करिए आप कर रहे हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, जब 1600 करोड़ रुपए की फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पे, उस दिन उसको वजीर आजम का ओहद दिला देते हैं, वो मजाकिया चीज़ है। वो एक हमेशा से 35 साल से केसेस चल रहे हैं, उनका कोई सबबाब नहीं है। यहाँ पापड़ वाले से पैसे निकल आए, उसका सबबाब नहीं। यहाँ एक ट्रस्टीज में अगर 4 बंदों का नाम लिखा हुआ है और उसमें से अगर फरा बीबी का नाम है और वो बकौल 460 आज की गवर्नमेंट के उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई जमीन बेच के चला गया है आप ये कह रहे हैं, या कोई बेच के अपने घर पैसे ले गया आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपकी बात मान लूं। लेकिन अगर जमीन दी है मलिक रियाज साहब ने और उस पर यूनिवर्सिटी बन गई है और उसमें अगर एक आदमी फरा खान के ऊपर बकौल इनके केसेस बनते हैं और उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, तो केस करें। यहाँ आके क्यों बातें कर रहे हैं? देखिए ना, हमने तो केस, हम जरदारी साहब ने जो केस बनाए थे, जब हम उनको मंतकी अंजाम देने लगे, फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस दिन आपने डायरेक्टर एफआई को हटा के ईसीएल पे डाल दिया और उनको वो दिलवा दिया। ब्रेक करीब आ गई वाडा साहब, तो मुझे समझ नहीं आ रही इसमें। मुझे एक बात, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मुझे आप बताएं इसमें चोरी मुझे कहां से दिखा रहे हैं, आप बेईमानी कहां से दिखा रहे हैं? फैसल वाडा साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर ये वो नाम वाला हिस्सा हाईलाइट कर दीजिएगा जी, वो बाकी हटाए ना जी सारे, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। ये नामों वाला हिस्सा हाईलाइट करें, ये वो हिस्सा है जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, यार मुझे हटाएं, वो डॉक्यूमेंट डालें जहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं। ये बहरिया टॉन ने और बुशरा बीबी ने उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज किया हुआ है, उस डील को। अब मैं किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगाता, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइम मिनिस्टर जब वाइल ही इज़ होल्डिंग ऑफिस, तो उनकी अहलिया का नाम उस ट्रस्टी में आया, और सिर्फ अहलिया का नाम नहीं आया, फरा खान का आया। हु इज़ फरा खान? फरा खान इज़ नो बॉडी। वो कोई अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, कोई मदीना यूनिवर्सिटी की फारूक तहसील है, कोई रूहानियत पढ़ाने उसने आना था वहाँ पे। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसको और कुछ नहीं कहते जी। और मैं ब्रेक ले लूँ, अगर आप उसके वापसी पे वजाहत कर दीजिएगा। वाडा साहब, आप इसके ऊपर बताएंगे? ये मामला बहुत संगीन है, छोटा नहीं है, ऐसे लगता छोटा है, छोटा है नहीं है। देखिए नदीम मलिक साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी सर, आप ही से पूछ रहे जी। नदीम मलिक साहब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। काश के हमारे वहाँ इतनी आज़ादी होती कि हम उस दिन वो सारे कागजात दिखा रहे होते जिस दिन शहबाज शरीफ ओथ ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, और उनकी जितनी भी करप्शन की और फर्द जुर्म आयद होनी थी, चीख चीख के सारा मीडिया एक वक्त होके वो दिखाता। जब बोइंग 777 के अंदर आप अपने रिश्तेदारों को, नौकरों को, हवारियों को जिनकी इजाज़त नहीं है, उन सब को उमरे की तरफ ले जा रहे होते हैं और एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तब भी चीख चीख के वो लिस्टें दिखाई जाती और 24/7 उसके ऊपर बात होती। नंबर 3 ये कि जब आपने हाई कोर्ट में जमानत दी कि मेरा भाई बीमारी के बाद वापस आ जाएगा, और जमानत जब नहीं हुई
तो उस पर जब हाई कोर्ट ने कहा उनके आने पे अपील सुन लेंगे, उस वक्त भी हम चीख चीख के टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू वो सब चीज़ें चलाते। जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है और अगर इसकी लीगल साइड पे प्राइम मिनिस्टर कवर्ड नहीं है और फराह बीबी के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, फराह बीबी है कौन? उसका नाम ट्रस्टीज में आ कैसे सकता है सर? आप कोई फैसल वाडा साहब कुछ हथौला रखें। मैंने आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूं कि क्या वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारूक तहसील एक शख्सियत है, कुछ रूहानियत की यूनिवर्सिटी के लिए नदीम मलिक साहब, मुझे तो ये कौन है नाम में नदीम मलिक साहब मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं पता ना, मैं उनको डिफेंड करने यहाँ बैठा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं अगर उन पर करप्शन के चार्जेस हैं तो फिर करे ना गवर्नमेंट काम, मैं गवर्नमेंट थोड़ी हूं, बाकी तो मुल्क से भागे हुए नहीं है ना। आप लोग यहाँ क्यों आके जो भी पेपर दिखा रहा है या कोई इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट है या मुसद्दिक साहब बैठे, गवर्नमेंट बैठी हुई, आप इनसे करें केस सुबह उठकर, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ जबानी सब जमा खर्च क्यों हो रहा है? हर बात जबान से क्यों की जा रही है, ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बताई जा रही है? एक्शन ले, अगर गलत है, चोरी है, करप्शन है, तो सही सवाल है, करे कानून अपना रास्ता निकाले, क्यों नहीं कर रहा है? हमने जब किया था तो कानून को रोक दिया सबने मिलकर, सारे सिस्टम ने मिलकर उस फर्दर जुर्म आयद होने से पहले उनको वजीर आजम का दिला दिया, वहां कानून और आइन सब खामोश हो गए। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप करें कानूनी कार्रवाई, कानून जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते खुल के एक्शन ले। इसका जवाब इनसे ले लें। आप बताइए, आप करेंगे कार्रवाई? जी, मेरे ख्याल में अभी ये पहली बात तो ये कि आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए ये कागजात, कासिम अब्बासी हैं, अंसार के साहबजादे हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, क्रेडिट उनका है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कागजात अगर आप भेज दें तो इसको फॉलो अप करके इनकी तस्दीक करके बिल्कुल कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक जहाज वाली खबर जो है उसके ऊपर फॉलो अप ये है, वो मुसद्दिक साहब भी बताऊंगा। डॉक्टर साहब, धरने का कल का इमरान ने इशारा दिया हुआ है कि दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, तो क्या आप दोबारा आके डी चौक में बैठने का इरादा रखते? नदीम मलिक साहब, अभी तो ईद के बाद बहुत सारी चीजें हैं और एक इतना बहरान से मुल्क को गुजार रही है। अगर एक चीज़ अनएक्सेप्टेबल है और एक साजिश के जरिए आई है और लोग उसको मानने को तैयार नहीं है तो इसका सिंपल तरीका इलेक्शन करा दें। अगर इज्जत से इलेक्शन हो तो बहुत सी बात है। डी चौक में बैठेंगे आके दोबारा धरना देंगे? देखिए, डी चौक से पहले बहुत कुछ होना है। डी चौक तो बहुत आखिरी मरहला है, जरूरत पड़ी तो डी चौक को क्रॉस करके भी बैठेंगे, वो कोई मसला नहीं है। वो तो अब आवाम ने पानी की तरह अपनी जगह क्रॉस करके पार्लियामेंट आती है सर, वहां पहले गए थे। और नदीम मलिक साहब करने के लिए पार्लियामेंट की जगह जानी पड़ती है। देखिए नदीम मलिक साहब, जो नाजायज, नाइंसाफी और साजिशी तौर पे चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है, जिस तरह से ECL से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिस तरीके से केसेस बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वोटिंग के अमल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के केस ऑर्डर्स को बाईपास कर रहा है, ये सब बदमाशी। आपने अभी एक जुमला बोला कि ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है। आपने वाडा साहब एक जुमला बोला कि इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। वो क्या होने वाला है? कुछ रोशनी डाले, हमें भी पता चले। बहुत कुछ होने वाला है, आपको पता चलेगा। कुछ रोशनी डाले, क्या पता चलेगा कि घुटने के बल गिराकर इलेक्शन अगर कराने इनकी मर्जी है। हम तो कहते हैं इज्जत से अनाउंस कर दें, चैप्टर क्लोज करें। ना आईनी बहरान से गुजरे मुल्क, किसी दुश्वारी से गुजरे, ना अवाम इस खौफ में रहे। आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को कहते हैं कि आप घुटनों के बल गिराएंगे और फिर इनसे इलेक्शन करवाएंगे, ये आपका दावा है? बिल्कुल दावा है, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं और ईद के बाद आप देखेंगे कि एक के बाद एक कोई चीज कंट्रोल नहीं होगी। अभी भी इनसे कहां कंट्रोल हो रही है? हम तो नालायक थे ना, हमें तो बुरा भला कहते थे। अब लाइक लोग आ गए 35 साल के बाद। अब महंगाई का जो तूफान लेके यहां से वो आ रहे हैं और जो अवाम पे बम गिरा रहे हैं, उसके बाद अवाम एक साजिश के जिसके बाद एक इनके घुटने जमीन पे लग जाएंगे। आप क्या करेंगे? ऐसा वो वजाहत थोड़ी कर दे, समझ। देखिए नदीम मलिक साहब, हमारी ख्वाहिश